सफलता की ओर चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम चंद्रगुप्त नाटक जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है उसके पात्रों के महत्वपूर्ण कथन लेके आए हैं और थोड़े एमसीक्यू ले आए हैं। आज थोड़े एमसीक्यू कराएंगे और थोड़े कल। आप लोग हमारे वीडियो से जुड़िए, हमारा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखा करिए। अधिक से अधिक लोगों को आप हमारे चैनल शेयर कीजिए, जिससे उन लोग को भी फ़ायदा मिले। आप अगर हमारे चैनल से एक बार जुड़ कर देखिए, आपको अपने परीक्षा में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। हमारे कुछ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और जो भी आपको जैसा भी लगता है से उसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखिए। आइए शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण कथन कहाँ से लिए हैं? चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों का है। ठीक है, पहला है, तुम लोग भाग की चिंगारियाँ हो या स्त्री हो। किसने कहा? विजया का कथन है। दूसरा, मुझे इसका दुख है कि मैं मर क्यों न गई, मैं क्यों अपने कलंकपूर्ण जीवन को पालती रही। मटार के बोलते हैं, तेरी माँ की एक ही आशा थी कि पुत्र देश की का सेवक होगा, मलेच्छों से पद दलित भारत भूमि का उद्धार करके मेरा कलंक धो डालेगा, मेरा सिर ऊंचा करेगा। परंतु हाय, कमला का कथन है। किसका कथन? ये कमला का कथन। तीसरा देखिए, आर्य समाज का उद्धार हुआ है बहन, सिंधु के प्रदेश से मलेच्छ राजा ध्वंस हो गया है। प्रवीर सम्राट स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। जब इन्होंने हूणों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने, तो इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। गौ, ब्राह्मण और देवताओं की ओर कोई भी आतताई आँख उठाकर नहीं देखता। लौहित्य से सिंधु तक हिमालय की कंदराओं में भी स्वच्छंदता पूर्वक समागम होने लगा। कौन कह रहा है? ये भीम वर्मा का कथन है। चौथा पॉइंट, वीरों, तुम्हारी विश्व विजयनी वीर गाथा सुर सुंदरियों की वीणा के साथ मंद ध्वनि से नंदन में गूंज उठेगी। असीम साहसी आर्य सैनिक, तुम्हारे शस्त्र ने बर्बर हूणों को बता दिया है कि रणविद्या केवल नरसत्ता नहीं है, जिनके आतंक से आज रोम साम्राज्य पदाक्रांत है। उन्हें तुम्हारा लोहा मानना होगा कि भारतीय दुर्जय वीर हैं। ये कौन कह रहा? बंधु वर्मा का कथन है। ये अपने सैनिकों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। जब जीत जाते हैं तो उनसे कहते हैं कि अब हूणों को पता चल गया होगा। पांचवा देखिए, स्वर्ण रत्न की चमक देखने वाली आँख बिजली की तलवारों की तेज को कब तक सह सकती है। श्रेष्ठ कन्ये, हम छत्राणी हैं। जयमाला का कथन। किसका कथन है? जयमाला का। छठा, यदि कोई साथी न मिला तो साम्राज्य के लिए नहीं, जन्मभूमि के उद्धार के लिए मैं अकेला ही युद्ध करूंगा। स्कंदगुप्त का कथन है। वो कह रहे हैं अगर उनका कोई साथ नहीं देगा तो भी वो अकेले ही युद्ध करेंगे। सातवां पॉइंट, कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है। सम्राट, यदि इतना भी न कर सकें तो क्या? सब क्षणिक सुखों का अंत है, जिसमें सुखों का अंत न हो, इसलिए सुख करना ही न चाहिए। मेरे इस जीवन के देवता और उस जीवन के प्राप्त क्षमा। ये देवसेना का कथन है। 5वें अंक का छठा दृश्य। 5वें अंक का छठा दृश्य में ये देवसेना कह रही है स्कंदगुप्त से। 8वां देखिए, हम छत्राणी हैं, चिर संगीनी है। खडकलता का हम लोगों से चिर स्नेह है। खडकलता यानी तलवार से। जयमाला का कथन है। 9वां देखिए, विश्व प्रेम सर्वभूत हित कामना परम धर्म है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं हो सकता है कि अपने पर प्रेम न हो। देवसेना की उदारवाणी का जयमाला विरोध करती हुई
कहती हैं। देवसेना की उदारवाणी के जयमाला विरोध करते हुए ये कथन कहती हैं। 10वां, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब से इस वीर परोपकारी के लिए मेरा सर्वस्व अर्पित है। बंधु वर्मा का कथन है। 11वां, मालव का राज कुटुंब एक एक बच्चा आर्य जाति के कल्याण के लिए जीवन उत्सर्ग करने को प्रस्तुत है। बंधु वर्मन का कथन। 12वां देखिए, भीख दो बाबा, देश के भूखे बच्चे हैं, नंगे हैं, असहाय हैं, कुछ दो बाबा। पड़दत्त का कथन है। किसका कथन है? पड़दत्त का। इन सब कथनों को याद जरूर कर लीजिएगा। एक बार नहीं याद होता, 2 बार पढ़िए, 3 बार याद हो जाएगा। 13वां, मैंने उनसे स्कंद से प्रेम की चर्चा करके उनका अपमान नहीं होने दिया है। आज ही मैं प्रेम के नाम पर जी खोलकर रोती हूँ। बस फिर नहीं, यह एक क्षण का रुदन अनंत स्वर्ग का सृजन करेगा। जब हृदय में रुदन का स्वर उठता है तभी मैं संगीत की वीणा मिला लेती हूँ, उसी में सब छिप जाता है। ये देवसेना सखियों से कहती हैं। देवसेना किसको प्रेम करती? स्कंदगुप्त को। 14वां, कुलों में उफन कर बहने वाली नदी, तुमुल तरंग, प्रचंड पवन और भयानक वर्षा, परंतु उसमें भी नाव चलानी ही होगी। देवसेना का कथन है। 15वां, भटार्क, यदि कोई साथी न मिला तो साम्राज्य के लिए नहीं, जन्मभूमि के उद्धार के लिए मैं अकेला युद्ध करूंगा। स्कंदगुप्त का कथन। इन्होंने ये कथन किससे कहा था? भट्टार्क से। 16वां, साम्राज्य के लिए मैं अपने को नहीं बेच सकता। स्कंदगुप्त का कथन है। 17वां और आखिरी, सुख के लोभ से, मनुष्य के भय से मैं उत्कोच देकर क्रांति साम्राज्य नहीं चाहता। इस कथन में स्कंदगुप्त का प्राकृतिक गौरव और आत्म सम्मान का भाव निहित है। आज इतने कथन हैं। अब हम MCQ करवाते हैं। MCQ देखिए, पहला है स्कंदगुप्त की रचना काल। किस काल में स्कंदगुप्त की रचना की गई थी? 1928, 1925, 1924, 1929। तो 1928 में स्कंदगुप्त नाटक की रचना की गई थी। किसने किया था? जयशंकर प्रसाद ने। और कब किया था? 1928 में। दूसरा देखिए, स्कंदगुप्त में उल्लेखित कुमारगुप्त महेंद्रदित्य किसके पुत्र थे? कुमारगुप्त महेंद्रदित्य किसके पुत्र थे? तो ये रामगुप्त के थे, श्रीगुप्त के थे, चंद्रगुप्त के, विष्णुगुप्त के। तो कुमारगुप्त किसके पुत्र थे? चंद्रगुप्त के। और स्कंदगुप्त किसके पुत्र थे? कुमारगुप्त के। तीसरा, स्कंदगुप्त नाटक की कथा वस्तु विभक्त है। कितने उसमें विभक्त है और दृश्य कितने हैं? या 5 अंक 32 दृश्य, 7 अंक 35 दृश्य, 4 अंक 30 दृश्य, 6 अंक 36 दृश्य। तो स्कंदगुप्त में देखिए, यहाँ ऑप्शन में 32 है, तो 32 33 के सबसे करीब है, इसलिए आप इसके साथ जाइएगा। 5 अंक और 33 दृश्य हैं। ठीक, 33 हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में ऐसा रहे तो आप 32 के साथ चले जाएंगे तो सही हो जाएगा। चौथा, स्कंदगुप्त नाटक में पहले अंक का दूसरा दृश्य है उज्जैनी का स्कंदवार, कुसुमपुर का राज मंदिर, अंतापुर, शिप्रा का तट, नहीं, कुसुमपुर का राज मंदिर। 5वां, प्रस्तुत नाटक में विदूषक हैं मातृगुप्त, मुद्रुल, कुमारदास या धातुसेन। मृदुल हैं। कौन है? मृदुल। 6ठा, गीत संगीत में प्रवीण पात्र कौन है? देवसेना, जयमाला, विजया, मालिनी। तो देवसेना जो है गीत संगीत में प्रवीण हैं। निम्न में से कौन कश्मीर से संबंधित थी?
जयमाला अनंत देवी, मालिनी विजया। मालिनी जो थी वो कश्मीर से संबंधित थी। ऐतिहासिकता की दृष्टि से कौन सी स्त्री पात्र काल्पनिक नहीं है? काल्पनिक नहीं, ऐतिहासिकता की दृष्टि से ये देवकी काल्पनिक नहीं है। ये सब मैंने बताया था, रमा, विजया और देवसेना, ये सब कौन है? काल्पनिक हैं। कल्पित 2 पात्र थे, ये काल्पनिक हैं। कमला किसकी माँ है? परदत्त, भट्टार्क, पुरगुप्त, सर्वनाग की। तो कमला भट्टार्क की माँ है। 10वां देखिए, नारी समस्या को लेकर लिखा गया प्रसाद जी का नाटक, जिसमें नारी की समस्या लिखी गई, जिसमें ऐसा कौन सा नाटक है जिसमें प्रसाद जी ने नारी की समस्या का वर्णन किया है? धूम्र स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री। तो ध्रुव स्वामिनी। 11वां देखिए, असत्य छाटिए। देवसेना कौन थी? बंधु वर्मा की बहन, मालवा की राजकुमारी, मालिनी की नंदन, स्कंदगुप्त की प्रेयसी। तो कौन थी? मालिनी की ननंद, मालिनी की ननंद। 13वां देखिए, प्रसाद जी ने मातृगुप्त किसे माना है? प्रसाद जी मतलब जयशंकर प्रसाद। बाणभट्ट, भवभूति, कालिदास, विशाखा दत्त। तो किसको माना है? मातृगुप्त ने कालिदास को मातृगुप्त माना है। अधिकार सुख कितना मादक और सराहनीय है? अधिकार सुख कितना मादक और सराहनीय है, किसका कथन है? पुरगुप्त का, स्कंदगुप्त का, भट्टार का या मातृगुप्त का? तो स्कंदगुप्त का है। बेमेल छाटिए। गोविंद गुप्त कौन था? गोविंद गुप्त। बेमेल छाटना है जो इससे मेल ना खाता हो। स्कंदगुप्त का चाचा, कुमारगुप्त का भाई, देवकी का देवर, पुरगुप्त का पिता। तो यही बेमेल है, पुरगुप्त का पिता नहीं था, बाकी सब मेल हैं। ठीक। 16वां देखिए, मेरे इस जीवन के देवता और उस जीवन का प्राप्त। अभी इससे पहले यही कथन पढ़े थे। किसका कथन है और किसके प्रति है? कथन जरूर याद कर लीजिएगा। देवसेना स्कंदगुप्त से कहती है, देवसेना स्कंदगुप्त से कह रही है इसमें कि मेरा इस जीवन के देवते, मेरा इस जीवन के आप देवता हो और उस जीवन के प्रेमी, फिर भी इन लोग को अलग होना पड़ रहा है। स्कंदगुप्त का शासन काल था, कब से कब तक था? 455 से 466 ईस्वी तक, 466 से 469 तक ईस्वी तक, 339 से 343 ईस्वी तक, या 413 से 455 तक। तो 455 से 466 तक ईस्वी तक स्कंदगुप्त का शासन काल रहा। 66। 18वां देखिए, महाराज कुमार गुप्त के निधन के पश्चात आपसी संघर्ष से बचने के लिए कौन आत्महत्या कर लेता है? आपसी संघर्ष से बचने के लिए पृथ्वीसेन, महादंडनायक, महाप्रतिहार, उपरोक्त सभी। तो इस कौन आत्महत्या कर लेता? तो ये सभी लोग आत्महत्या कर लेते हैं, पृथ्वीसेन भी, महादंडनायक और महाप्रतिहार। 19वां, ये भी हमने पढ़ा है, अभी पढ़े थे। हम छत्राणी हैं, चिर संगीनी, खडक लता का हम लोगों से चिर स्नेह है। किसका कथन है? जयमाला का। जयमाला का ये कथन है। कथन में अभी हमने पढ़ाया था ये। इस नाटक में ऐतिहासिक तथ्यों और मानवीय संवेदना का नीर छीर मिश्रण हुआ है। किसका कथन है? डॉक्टर बच्चन सिंह का। किसका कथन है? डॉक्टर बच्चन सिंह का। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आप लोग हमारा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिए करिए। अब जो MCQ बचे हैं उसे हम कल पूरा करवा देंगे। इसके बाद अगला पाठ पढ़ाएंगे जो आपके सिलेबस में होगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।